11th में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं। अब उसमें पीरियोडिक टेबल में यह अलग अलग ग्रुप के लिए कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लोकुल गैस। यह क्या है हम बता रहे हैं। यह व्हाट डू मीन बाय, एक में हम लिख रहे हैं अल्कली मेटल, दो में अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीन में लोकुल गैस या इनर्ट गैस, चौथा में है हाइड्रोजन्स, पांच में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या इसी को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके भी दो भाग है जो कभी कभी पूछा जाता है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। एक एक करके बताते हैं। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल हिंदी में लोग इसको क्षारीय मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स होता है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, रुबेडियम हो गया, सीडियम हुआ, इन सबों को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट of periodic table are called alkali metals. Example, these are एक दो कम से कम लिख देंगे, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, यह Rb रुबिडियम, Ca सीडियम, A फ्रांसियम। एक दो ही लिख देंगे, उतना याद करने की आवश्यकता नहीं। इसको अल्कली मेटल हमने क्यों कहा? Since these metals combines with water to form alkali. Alkali means base होता है, base. Due to this these are called, these are elements of group 1, these are called alkali metal. अल्कली मेटल्स ऐसे बना देंगे। एक आध एग्जाम्पल, Na प्लस H2O, NaOH हो गया प्लस H2O। यहाँ बैलेंस करने पर ऐसे 10th में मिला होगा 2KOH2O एरो 2KOH प्लस H2। यहाँ पर यही अल्कली हो गया, ये सब अल्कली कहलाएगा, अल्कली। इसीलिए ग्रुप ए के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल कहते हैं। दूसरा देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, हिंदी में इसको मृदा अल्कलाइन अर्थ मेटल। यह पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट्स है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इन सबों को, रेडियम को मत रखें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाता है। इन सबों को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल are called alkaline earth metal, alkaline earth
अर्थ मेटल। एग्जाम्पल में लिखते हैं Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Asr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, थोरियम इसमें है लेकिन छोटे इत्यादि। यह हम लोग का हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे या नोबल गैस। 18 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेडन है, रेडन है, इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैस। क्यों कहते हैं थोड़ी देर बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देना है। पहले लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल are called noble gases or inert gases। एग्जाम्पल इनका हो गया He हीलियम, A नियम, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टन, Ac जेनम, Rn रेडन। कोई जरूर नहीं है कि इतना लिखेंगे विद्यार्थी, एक आध याद रखेंगे। तो ये सब हमने क्यों कहा, अब उसका एक्सप्लेनेशन देना जा रहा है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ नोबल gases is NH2 NP6 ब्रैकेट में लिख दिए हैं और He 1s2, He के लिए जो है 1s2 होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन में लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, इसलिए नॉन रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव है माने किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे माने सामान्य भाषा में मान लेंगे कि झगड़ा झगड़ी नहीं करेंगे। झगड़ा झगड़ी नहीं करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? नोबल पर्सन कहते हैं, जेंटलमैन कहते हैं। यानी यही कारण है कि इन गैसों को हम लोग इनर्ट गैस या नोबल गैस कहने लगे। लिख देंगे कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इज fulfilled due to this it is most stable and hence these gases are non-reactive means inert due to this elements of 18 groups are called noble gases और inert gases। यही कारण है कि इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। यह थोड़ा थोड़ा दो चार लाइन में ये याद रखना चाहिए, काम में आ जाएगा। अगली बात हम लोग यह देखेंगे हाइड्रोजन। इसका मीनिंग और बताएंगे। पहले तो जानेंगे हाइड्रोजन है क्या। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन। 70 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोजन
क्यों कहते हैं थोड़ी देर बाद बताते हैं। ये 70 ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन भी है, तो स्टेटिन को हटा देंगे, 3 ही 4 ही बोलेंगे। इस तरह से द एलिमेंट्स ऑफ 18 group 17 group of periodic table are called halogens. एग्जाम्पल में हो गया FCl Br इसका यह हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। These gases are diatomic आने का मतलब है F2Cl2 Br2 I2। यहां देख लेंगे FCl Bri जो है यह पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होते हैं यह these elements माने FCl Bri are most electronegative elements in periodic table और इन चारों में among these F is most electronegative एलिमेंट। यह पूछा जाता है, यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका एफिनिटी ज्यादा होता है, कंडीशन में पूछा जाता है। यह द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of these elements is n/n5 इस तरह से 5 इस तरह से, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव कैरेक्टर ये शो करता है। यहां देखेंगे कि ऐसा कहते क्यों है। यह हाइड्रोजन का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन the term halogen is made of two words, दो वर्ड से बना हुआ है, देखेंगे ध्यान से। हाइड्रोजन जो है हेलो प्लस जींस। हेलो का मतलब हो गया साल्ट, जींस का मतलब जेनरेटर, इसका मतलब हो गया साल्ट प्रोड्यूसर, जो साल्ट पैदा करे, साल्ट प्रोड्यूसर, साल्ट पैदा करना। यानी एक्चुअली हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है मेटल से रिएक्शन करके साल्ट बना देता है, इसीलिए इन एलिमेंट
एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन। लिख देंगे एक्चुअली ना हो, एक्चुअली हैलोजन react with metal to form salt. Due to this the elements of group 17 are called halogens। अभी कहते हैं कि इस ग्रुप में कोई एलिमेंट्स ले लिए जैसे Cl2 Na से रिएक्शन करके बना दिया है NaCl, ये साल्ट हो गया, यानी साल्ट प्रोड्यूसर। मान लेते हैं K से रिएक्शन करा दिए Cl2, KCl हो गया, साल्ट हो गया। Mg से करा देंगे तो MgCl2 हो गया, साल्ट हो गया। ये यही कारण है कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। अगला देखेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसी को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर मिला दिया जाए तो उसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक and P block are called non-transition elements. Non-transition elements. Transition elements. Non-transition elements. ये एलिमेंट जो होता है इनमें का कम वेरिएबल वैलेंसी बहुत कम शो करते हैं, कुछ करते हैं ऐसी बात नहीं है। these elements show non-variable valencies, but some elements show variable valency, valencies. These valencies differ by 2 units। या 2 यूनिट्स है इसमें का। एक तो पहले वेरिएबल नहीं करेंगे, जैसे ऑक्सीजन का -2 है तो -2 चलेगा, कैल्शियम का +2 है तो +2 चलेगा, लेकिन कुछ वेरिएबल शो करते हैं वो 2 यूनिट से वेरिएबल करते हैं। जैसे मान लेते हैं पीबी का वैलेंसी +2 है तो एक +4 हो जाएगा, फास्फोरस का 3 है तो +5 हो जाएगा। लेकिन वही ट्रांजिशन मेटल में जाएंगे तो वह कंटीन्यूअस 1 यूनिट से बढ़ता है, 2 3 1 2 इस तरह से। एग्जांपल ले लेंगे, पीबी सोच
ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से अगला टर्म्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, जैसे स्केंडियम से लेकर और जिंक तक कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ऐसे लिख देंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of transition elements each n-1 to 2 n-1d 1 to 10 यह जब फुलफिल हाफ फिल के केस में यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, उसी केस में है। these are placed in group or to group 12 in periodic table। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया? क्योंकि इनका प्रॉपर्टी जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है, माने मूव करता है। मूव मींस ट्रांजिट करता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट lies between S block and P block। lies means वहां ट्रांजिट। Due to this these are called transition elements। एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्केंडियम जो है 21 टू लेकर के जिंक 30 तक आप रख सकते हैं। और आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक दो प्रॉपर्टी लिख देंगे। these elements show variable valencies। इनके सभी एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एंड these are differ by 1 unit। एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे Fe2 फेरस एंड Fe3 फेरिक 2 यूनिट हुआ। इसी तरह से ये लिख दिए Cu+, Q+ एंड
क्यूबिक है। अभी देखे थे कि इनका एक दो प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ, जैसे यह वेरिएबल वैलेंसी सब शो करते हैं इसमें, लेकिन वो डिफर है एक यूनिट से, +2 तो +3, जैसे फेरस पे Q +1 है तो यहाँ +2 है। इस ये जो है कलर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे FeSO4 7H2 ग्रीन मटेरियल ग्रीन कलर का होता है, CuSO4 5H2 ब्लू मटेरियल ब्लू कलर का होता है। ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, बिग ब्रैकेट वाले आएंगे 12 में, तो इसे बहुत से हम बताएंगे यह चीज। अब इसके बाद हम लोग देखें अगला पॉइंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसके बाद था, ये ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया कि पहले NH2 N-1D 0 1 N-2 F1 2 14। इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि यह धरती पर रेयर मात्रा में स्कार्सली वैल्यू में पाए जाते हैं, दुर्लभ तत्व कहते हैं, इसलिए इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर इनका वैल्यू जो है 6 दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा बन जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड्स, लैंथेनोड या लैंथेनोइड्स। एग्जांपल जो है सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक का सारे एलिमेंट जो है लैंथेनाइड्स कहलाता है। इसी तरह से इनका वैल्यू अगर 7 दे दें तो देन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इतना हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7s2 60 01 5f1 to 14 हो जाएगा। इनको एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स या एक्टिनाइड्स कहते हैं। यह जो है थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक का सारे जो है एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।